हेलो बच्चों, एक बार फिर ओमेगा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आप ओमेगा कोचिंग क्लासेस में ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.2 जो है यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आपने देखा है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर हमने कल 1, 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर दिए थे। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो आप डिस्प्ले पे कुछ क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ HW यानी होमवर्क के लिए आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने दिए हैं। 8.1 8.2 एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है, यानी 8.3 का एक क्वेश्चन बचा है। उस क्वेश्चन को हमने डिस्प्ले कर रखा है, उसको हम अब समझा देंगे। और 8.1 के और 8.2 के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। तो आप अपने 8.1 में आपने कितना सीखा है, तो आसानी से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करेंगे तो आसानी से बता सकते हैं कि यदि कोस ए बराबर 9/41 हो तो शेष त्रिकोणमिति अनुपात, यानी यहाँ पे आपको कोस दे रखा, साइन, टेन, कोट, सेक, कोसेक, बाकी की चीजें आपसे पूछ रहा है तो वो आसानी से आप बता सकते हैं। इसके बाद आपको मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं, इनमें से कुछ क्वेश्चन जो है 8.1 से लिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन 8.2 से लिए गए हैं। आप इन दोनों के इन क्वेश्चनों को लगा के इसलिए देखोगे ताकि आपको पता लग जाए कि हमने जो एक्सरसाइज 8.1 में 8.2 में क्या क्या सीखा है। तो हम चलते हैं एनसीईआरटी की तरफ। एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 के जो थे 5 पार्ट में हमने करा दिए। क्वेश्चन नंबर 2 के जो पार्ट है वो बिल्कुल एमसीक्यूज क्वेश्चन है, बहुत सिंपल तरीके से आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा डिफिकल्ट नजर आ रहा था बच्चों को, उसको हम लेकर आए हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। यदि tan a बराबर a प्लस बी, तो tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो आप देख रहे हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 या इज लेस देन इक्वल टू 90। बेटा इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है यदि tan a प्लस बी यानी tan a प्लस बी जो √3 के बराबर है, चलो जी आगे कर दे, tan a माइनस बी 1/√3 के बराबर है। लेकिन ये क्या कहना चाह रहा कि जो तुम a और b निकाल कर लाओगे तो उन दोनों का जो प्लस होगा वो 0 से तो बड़ा होगा, या तो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, या 90 तक हो, 90 से छोटा हो। बेटा इसका मतलब होता है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 0। देखो a प्लस बी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और इज लेस देन 90 या इक्वल्स टू 0। मतलब कहने का a प्लस बी का जो है, a प्लस बी का जो सम है वो या तो 0 हो या 0 से बड़ा हो, या फिर ऐसी 90 हो या 90 से छोटा हो। ये जो साइन आ रहा है ना, देखो ये वाला साइन जो आ रहा है, ध्यान से देखना, ये बेटा इज ग्रेटर देन इज लेस देन के लिए अप्लाई होता है। जिसकी तरफ को मुंह होता है वो बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं इज ग्रेटर देन। लेकिन अगर इसके नीचे ये वाला सिंबल आ जाता है तो ये उसको उसके इक्वल को भी रिप्रेजेंट करता है। इक्वल हो यानी इक्वल किसके हो, a प्लस बी, या तो दोनों का प्लस 90 हो या 90 से छोटा हो, ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है हमारा, ध्यान से देखना, सोल्व करेंगे। अब इसको कैसे करते हैं ध्यान से देखना बेटा। a प्लस बी, आपने देखा a प्लस बी जो है tan a प्लस बी क्या है बेटा आपका, tan a प्लस बी। ध्यान से देख लो, tan a प्लस बी वो आपका जो है √3 दिया है। तो आपको जो √3 जो है वैल्यू वो √10 में ही ढूंढनी है। तो अब आप देखिए tan में जो tan वैल्यू √3 जो वैल्यू होती है tan में किसकी वैल्यू होती है, तो आपने कहा 60 की होती है। किसकी होती है बेटा, 60 की। तो आप लगाइए यहाँ पे tan a प्लस बी इक्वल टू 60, कितना बेटा 60, तो हो जाएगा tan 60। तो आप यहाँ से निकालेंगे, जब आप यहाँ पे निकालेंगे तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल्स टू 60। तो tan इधर भी tan इधर, जो इनवर्स होने के बाद जो है कट जाएगा। तो आप बस सिर्फ इतना रखिए कि और करके आप ये हो गया कि tan इनवर्स, जब आप यहाँ पे निकालेंगे a प्लस बी निकालेंगे तो tan इधर जाके इनवर्स में हो जाएगा। तो tan इनवर्स tan थीटा इक्वल टू थीटा के बराबर होता है, तो इस वजह से वो 60 बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इसे tan से tan काट देंगे। tan इनवर्स tan 60 इक्वल टू 60 के बराबर, यानी एक फॉर्मूला होता है कि हमारे टाइम में ट्रिग्नोमेट्री आती थी, हमने सब पढ़े थे, तो तब ये आता tan इनवर्स इंटू tan थीटा इक्वल टू जो अंदर थीटा होता है उसके बराबर होता है। तो tan इनवर्स ध्यान से देखो, देखो क्या है। अब आप मैं कहोगे tan इनवर्स क्या होता है, ये क्या होता है, tan इनवर्स इंटू tan थीटा बराबर थीटा के होता है। तो ये थीटा निकल कर आ जाता है वहां से। तो ध्यान से रखना, ऐसी 60 है तो 60 आ जाएगा, जो भी यहाँ होगा 30 तो 30 हो जाएगा। लेकिन ये किस में आता है, साइन इनवर्स साइन थीटा में आ जाएगा, कोस इनवर्स कोस थीटा में आएगा, tan इनवर्स tan थीटा में आएगा, कोट इनवर्स कोट थीटा में आएगा, सेक इनवर्स सेक थीटा में आएगा। जो भी इनवर्स बनेगा दोनों सेम होने चाहिए। यहाँ पे tan इनवर्स है तो यहाँ पे tan थीटा होना चाहिए, यहाँ पे साइन इनवर्स है तो अंदर साइन थीटा होना चाहिए, तो उसके अंदर का थीटा बाहर निकल जाता है। तो इस तरीके से इक्वेशन 1 जो यहाँ से आपने निकाल ली। अब आप लेते हैं इसके आगे a माइनस बी, ध्यान से देखते रहो बेटा, a माइनस बी। ये क्वेश्चन आपके लिए मैंने यहाँ पे भी दिया है, देखो यहाँ क्वेश्चन ये 3 है, तो यहाँ पे मैंने साइन और कोस दे रखा, मैंने यहाँ पे tan लिया, तो आपको करना है सेट, प्रैक्टिस में जरूर लगाना है। तो जगह tan इसकी वैल्यू होती है बेटा, ये दे रखा आपको 1/√3, कितना दे रखा 1/√3, ये आपको दिया हुआ है। अब आप यहाँ पे लेंगे tan a माइनस बी, ध्यान से देखना बेटा, tan a माइनस बी इक्वल्स टू tan 30, किसकी वैल्यू होती है बेटा, ये 30 की, तो ये हो गया आपका 30। तो
तो a माइनस बी अगर मैं यहाँ से निकालूंगा तो a माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा 30। कैसे निकाला है? वही इनवर्स वाला प्रोसेस है बेटा, ध्यान से रखना। इनवर्स वाला प्रोसेस क्या, क्योंकि tan इधर जाके इनवर्स में हो जाएगा तो tan इनवर्स tan 30 बन जाएगा। ये क्या बनेगा बेटा? देखो एक बार फिर क्या बनेगा, tan इनवर्स tan 30 ये बन जाएगा। और आपको पता है tan इनवर्स tan 30 किसके बराबर होता है बेटा? 30 होता है। कितना होता है? 30। tan इनवर्स tan थीटा, tan इनवर्स और 30 है तो 30 आ जाएगा, 40 है तो 40 आ जाएगा। जो एंगल है, एंगल की जगह जो वो बाहर निकल कर वो बन जाएगा। तो tan इनवर्स tan 30 30 के बराबर होता है। tan इनवर्स tan 40 तो 40 आ जाएगा। tan इनवर्स tan 60 तो फिर 60 आ जाएगा। तो ऐसे ही ये आपको यहाँ पे निकला। अब इक्वेशन फ्रॉम, अब यहाँ पे लेंगे समीकरण 1 व समीकरण 2 से। समीकरण 1 व समीकरण 2 से अब इसको क्या करना है, ऊपर नीचे रखिए। एक को ऊपर रखिए तो हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर 1। और a माइनस बी इक्वल टू 30, उसको आप नीचे रखिए। अब इसको क्या करना, ध्यान से देखना, या तो घटा दीजिए या जोड़ दीजिए। तो मेरे हिसाब से आप जोड़ ले। पहले क्या करना है, आप जोड़ लें। जोड़ने पर कोई भी निशान नहीं बदलते। तो क्या होता है, जो प्लस का होता है माइनस का होता है कट जाते, तो प्लस का भी माइनस का भी कट जाएंगे, ध्यान रखना। तो हो जाएगा ए अरे कितना होगा बेटा 2a, और 60 में 90 को प्लस करोगे तो 30 को प्लस करो तो 90 होएगा। अब ए निकालोगे तो ए हो जाएगा आपका 90 अपॉन में 2 45 सा 90। तो आपको पता है ए की जो वैल्यू है वो निकल कर आ गई आपकी 45 डिग्री। अब ये ए की वैल्यू है, इससे कोई सी इक्वेशन में रख दीजिए आप। तो आप कहेंगे ए का मान समीकरण 1 में पुट करने पर, रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखोगे तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर कितना बेटा 60 है। ध्यान से देखते रहना, ये होगा 60। a की जगह रख दो आप 45, ये रख दिया 45 प्लस बी इक्वल टू 60, और b इक्वल टू हो जाएगा आपका 60 माइनस 45। और आप बहुत अच्छे से जानते हैं जब 60 में से 45 जाएंगे तो b बराबर बचेगा आपका 15। एक आंसर आ गया, एक ही आ गया। ए और बी के मान पूछ रहा, दोनों। अब ये जो कहा है उसने, इन दोनों का जो प्लस है, ध्यान रखना, एक तो 45 एक 15, तो कितना आ गया बेटा 60। तो ये कहा रहा है, इन्हें शुरू में जो कहा था ए प्लस बी का जो सम है वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। आ गया। तो ए का मान और बी की वैल्यू जो आपने निकाली है, ए की वैल्यू को और बी की वैल्यू को जो आपने निकाला है, उन दोनों का जो प्लस है, उन दोनों का जो सम है, वो 0 से तो बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। तो देखना, यानी या तो 0 से बड़ा हो या बराबर हो। ऐसे 90 से छोटा हो या फिर 90 भी हो। 90 से छोटा हो, a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90। इसका मतलब है a प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू 90 का मतलब a प्लस बी का जो टोटल है, जो सम है, वो या तो 90 हो या 90 से फिर छोटा हो। ये हमारा आ गया। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने क्वेश्चन को करा। ए का मान समीकरण 1 में रखने पर रखा तो आपने सॉल्व कर लिया। तो बेटा कुछ भी बच्चों की इस एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास इतने ही क्वेश्चन थे जो हमने लगाए हैं। कुछ क्वेश्चन इसमें ये सत्य और असत्य में साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी होता है, नहीं होता बेटा। साइन ए प्लस बी होता है, साइन ए क्या होता है, साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी। हाँ, तो वो अलग है, वो अलग प्रोसेस है, तुम्हारे इसमें नहीं है। तुम इसमें एंगल रखने के बाद चेक कर सकते हो। तो आगे हम एक इसी का अभी हम एक आगे और चेक करते हैं। इसमें ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको करा तो दिया है, ध्यान से देखना बेटा। इसके अंदर भी मैंने क्वेश्चन लगाए हैं। इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे दिया थर्ड क्वेश्चन, आप अपने तरीके से सोल्व करना। वहां पे साइन ए प्लस बी दे रखा है, कोस, तो इसको आपको खुद निकाल कर दो इक्वेशन बनानी है। दोनों इक्वेशनों को सोल्व करके ए और बी के मान निकालने हैं आपको। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, मैंने आपको जो है वहीं से रेशियो में से दिया था कि एक रेशियो दिया हुआ है, बाकी के 5 जो गायब है उनको आपसे पूछ रहा है। दूसरे क्वेश्चन में भी वही बात है कि इसमें से तीसरा निकाल के इसको दोनों को बराबर इसमें रख के 12/7 लेकर आना, दिखाना है। यानी दिखाइए कि ये इसके बराबर है, तो इसका मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड में जो इनकी वैल्यू है उनको निकाल के रख के फिर सोल्व करना है। तीसरे क्वेश्चन को ऐसे ही करना जैसे मैंने अभी ये वाला क्वेश्चन करके दिखाया, अभी तीसरा क्वेश्चन करा था। त्रिभुज एबीसी में ये आपको जो दे रखा है उसके हिसाब से आपको सोल्व करना। जो क्वेश्चन आपसे ना हो हमें कमेंट बॉक्स में डाल देना, हम आसानी से आपकी प्रॉब्लम को सोल्व कर देंगे। बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप परेशान होंगे तो हम परेशान हो जाएंगे, और हम परेशान हो जाएंगे तो बड़ा बहुत दिक्कत हो जाएगी। आप परेशान मत हुआ करो बस। देखो जैसे इसके एमसीक्यू क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 का एक कह रहा था कि क्वेश्चन नंबर 2 का जी ये वाला बता दो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देख लो। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट आप देख रहे हैं, साइन 2 इक्वल टू, एक बच्चे की प्रॉब्लम थी, वो कह रहा था सर इसका क्या ऑप्शन आएगा, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। साइन 2 है, 2 साइन है, साइन 2 बराबर 2 साइन है।
अब मैं आपको बता दूं साइन 2a बराबर 2 साइन ए। साइन 2a का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, 2 साइन ए कोस ए। यहाँ पे भी लिखा होगा कहीं को, मैंने ये रहा, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन ए कोस ए। तो बेटा मैंने यहाँ पे साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया, क्या लगा दिया, 2 साइन ए, ध्यान से देखते रहो, 2 साइन ए कोस ए। 2 साइन ए कोस ए इक्वल टू होता है 2 साइन ए, ध्यान से देखना। अब इसके मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है तो क्या मान लो, 1 मान लो। यहाँ से मैं निकालना कोस ए, यहाँ पे कोस ए छोड़ दो। तो अब आप ध्यान से देखना, 2 साइन ए, ये तो है 2 साइन ए, ध्यान से देखते रहना बेटा। और ये जो 2 साइन है इसके अपोन में चला जाएगा, बस कोस ए को छोड़ दो आप, तो ये हो जाएगा 2 साइन ए। अब आपने क्या करा, 2 साइन ए से 2 साइन ए को 1 टाइम काट दिया, तो क्या बचा बेटा 1। तो कोस ए इक्वल टू आ गया 1, कोस ए इक्वल टू कितना आ गया 1। क्या आप मुझे बस अब बता सकते हैं 1 किसकी वैल्यू होती है कोस में, किसकी, 90 की, किसकी, 90 की, 90 की। कोस बेटा 0 की होती है, किसकी होती है, 0 की। तो कोस में पूछ रहा है, किस में पूछ रहा है, कोस में। तो कोस ए इक्वल टू कोस 0, किसका, कोस 0। अब तुम्हें पता है कोस इनवर्स कोस ए इक्वल टू, तो यहाँ से ये निकल कर आ जाएगा 0 डिग्री। अब आपको आंसर चेक करना है, देखो 4 ऑप्शन में से मैं जो आपको बता दूंगा वो बताना है। क्या 60 डिग्री है, नहीं। क्या आपको लग रहा है कि 45 है, नहीं। क्या 30 है, नहीं। 0, यस। तो 0 इज राइट आंसर। तो बेटा इस क्वेश्चन को इस तरीके से अगर दिया हो तो आप इसे निकाल दो। सत्य होता है जब ए बराबर हो, ए बराबर किसके हो, ये दोनों बराबर हो सकते हैं। अगर ए का मान कितना होना चाहिए बेटा आपका, 0 हो, कितना हो, 0। तो बिल्कुल सिंपल है। इसी का एक क्वेश्चन और मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ, देखते रहना। इसी का क्वेश्चन देखो, दूसरा पार्ट है ये, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाले हैं बेटा आपके लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों बनने वाले, क्योंकि बेटा ये इंपॉर्टेंट बनने ही वाले हैं। जब मैंने बता दिया आपसे क्यों बनने वाले हैं, क्यों का तो कोई आंसर नहीं होता, क्यों तो कहीं भी निकालते रहो, क्यों का कोई आंसर नहीं होता बेटा, कहीं भी लगा दो क्यों, फिर तुम्हें बता दिया, फिर कह दो क्यों, फिर कह दो थोड़ी देर में क्यों। अब इसका क्यों का कोई आंसर अभी तक तो हुआ ना है, तो फिर कहां से हो जाएगा। तो इसलिए आपसे बोल दिया है कि एमसीक्यूज में जो 20 नंबर के आपके एमसीक्यूज आ रहे हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब जैसे मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि बराबर है, इसके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 ऑप्शन को क्या आप एकदम बता दोगे, नहीं बताओगे। तो पहले क्या करो, 2 10 30, बेटा ये फॉर्मूला होता है 10 2a का। लेकिन आपको कैसे याद दिलाऊं मैं 10 2a का फॉर्मूला होता है, क्योंकि आप तो कुछ जानते ही नहीं। तो इसलिए आपको तो केवल एक ही चीज पता है, टेबल। क्या पता है बेटा, टेबल। बेटा मैं आपको बताऊं, ये फॉर्मूला होता है 10 2a का। किसका होता है, 10 2a का। अब तुम कहोगे जी 10 2a का कहाँ, हमने तो देखा ही ना, साइन 2a 10 2a cos 2a cot 2a, क्या 2a 2a। बेटा 3a भी होते थे हमारे टाइम में, क्या होते थे, 3a। बहुत बड़ी बड़ी ट्रिग्नोमेट्री की अपने आप में एक बुक है। जब हमने 12th क्लास को पढ़ा था ना, 12th पढ़ी थी, तो हमने 6 मैथ की किताबें पढ़ी थी। 6 बुक थी हमारे पास। मैं आपको नाम बता देता हूँ, एलजेब्रा, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट, स्टैटिक्स, डायनामिक्स। 6 बुक थी बेटा, 6। तो ट्रिग्नोमेट्री जो आपकी एक छोटा सा चैप्टर दे रखा है ना, इसकी भी एक बहुत बड़ी बुक थी। जितनी आपकी बुक है ना, इससे भी बड़ी बुक थी हमारे टाइम में जो थी। तो ये वहां पे जब ट्रिग्नोमेट्री हमने बहुत सारी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी थी, तो उस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये 10 2a cot 2a सब आते थे। अब कहोगे जी हम मैं चाहूं तो मैं से 1 सेकंड में आंसर निकाल दूंगा इसका। मैं कह दूंगा बेटा इतना होगा 10 2a, एक की जगह 60 होगा, 10 60 होगा। अब वो तुम कहोगे यार ये एकदम बता दिया 10 60 होगा। भाई 10 2a का फॉर्मूला एक ही जगह 30 आ रहा, 2 into 30, 32 या 60, 10 60 होगा, 10 60, चाहे तो 10 60 हो, चाहे 10 60 का मान दे रखा हो। तो मैं तो 1 मिनट में निकाल लो, क्योंकि मेरे ये वाले फॉर्मूले याद हैं। लेकिन अब आप कैसे करोगे, आपको अपने टेबल जो तुमने मैंने टेबल बताई आप उसी पे जाइए। तो उस पे जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखिए, 2 लगाइए, 10 30 की वैल्यू रखिए, 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3। कितनी होती है बेटा, 1/√3। अपॉन में आ जाइए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/√3, और आप लगाइए स्क्वायर, तो स्क्वायर होगा, देखो ये। आगे बढ़िए बेटा, 2 की 1 में मल्टीप्लाई करिए, 2 हो गया, अपॉन में √3, और मेन अपॉन देखो ये हो गया 1, आपका 1 रहेगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर होता है बेटा 3, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए। फिर देखिए आप बेटा 2/√3 क्या होता है बेटा, 2/√3 इक्वल्स टू 3 का 1 का एलसीएम कितना होता है बेटा 3। पहले 3 की 1 में मल्टीप्लाई करो 3, फिर 1 की 1 में कर दो 1। आप ध्यान से देखते रहना, बस आप बस देखते रहो बैठे हुए। तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से देखते रहो कैसे कैसे कर रहा हूँ मैं। और 3 में से 1 जाएगा तो आपके बचेंगे 2, और ये हो जाएगा बाई 3। तो कितने हो गए बेटा, यहाँ 4 टर्म्स हो गई। तो आपको पता, पहले के चौथे से मल्टीप्लाई करते हैं, दूसरे के तीसरे से। अब आप यहाँ जी जब 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो आप बहुत अच्छे से जानते हो क्या करना पड़ेगा। तो आपको बराबर लगा के 2 की गुणा 3 में कर दीजिए, और बेटा फिर क्या करना, √3 की किस में करोगे, √3 की 2 में करिए, तो हो जाएगा 2 into √3। अब आपको पता है इस वाले 2 से वाला 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचा 3/√3। और जो 3 है इसका रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करने के लिए जो √3 है से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करनी होती है। तो आप क्या करो, √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, और √3 से ही आप नीचे मल्टीप्लाई करो।
तो इसे यहाँ पे मत ला लो, अगली लाइन में लेना, तो हो जाएगा आपका 3/√3। अब 3 का जो कॉन्जुगेट होता है वो √3 होता है, तो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और √3 से आप नीचे मल्टीप्लाई करो। ध्यान से देखते रहना आप। तो हो जाएगा आपका 3√3 और √3 की √3 में करोगे 3 से 3 कट गया, तो निकल गया कितना, √3। अब आप मुझे बताइए √3 निकल कर आया, √3 किसकी वैल्यू होती है? ध्यान से देखना इन सारों में। क्या cos 60 की वैल्यू होती है? cos 60 की नहीं होती। तो फिर cos 60 की क्या होती है बेटा? क्या? 1/2। चलो, sin 60 की होती है? sin 60 का √3/2 होता है, उसका भी नहीं होता। क्या sin 30 का होता है? sin 30 का मान तो 1/2 होता है। क्या tan 60 का होता है? किसका होता है? tan 60। तो जो जिसका मान होता है उसकी वैल्यू रख दो। किसका मान होता है बेटा? ये tan में किसका मान होता है? ये जहां tan 60, दिस इज आंसर। ये ध्यान से रखना, ये होगा आपका आंसर। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनना बेटा, इसमें करना क्या है आपको, ध्यान से इस चीज को देखना। ये अब तुम कहोगे कि √3 निकल कर आ गया, तो तुम्हारे 4 ऑप्शन जो आपको दिए हुए हैं, इन 4 ऑप्शन के अंदर जो राइट ऑप्शन है उसी को आपको सही मान के चलना है। तो आपने देखा इसमें क्या cos 60 है, तो आपने cos 60 भी नहीं देख, cos 60 का मान तो नहीं होता बेटा। ये √3 क्या cos 60 तुम्हारे ऑप्शन में बेटा, किसमें? ऑप्शन में। देखो मैं आपको दिखा दूं, एक बार आप मेरी तरफ देखिए। ये मैंने क्वेश्चन लिया है, देखो ये वाला क्वेश्चन, 2 tan 30/1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है क्या cos 60 के बराबर है? नहीं। फिर आगे क्या sin 60 के बराबर है? नहीं। क्या sin 30 के बराबर है? वो भी नहीं है। क्या tan 60 के बराबर है? यस, tan 60 का, क्योंकि tan 60 का मान कितना होता है? √3। तो आप उन चारों में से, अब तुम कहोगे जी ऑप्शन तो हमें ऐसे पता नहीं है, तो तुम्हारे ऑप्शन तो हमें चारों दिए होंगे, तो तुम्हें 4 ऑप्शनों में से ये चेक करना कि ये किसकी वैल्यू होती है। जिसकी होती है बस वही आपका आंसर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो tan 60 की होती है, तो √3 की जगह में क्या रख सकता हूँ? tan 60। tan 60 इज द राइट आंसर। तो बेटा ये एमसीक्यूज वाला क्वेश्चन होता है, इस तरीके से एमसीक्यूज के 4 ऑप्शन होते हैं, चारों में से हम इस तरीके से निकालते हैं। तो बेटा हमने जो पढ़ा है, हमने ट्रिग्नोमेट्री की 8.1 एक्सरसाइज विद इंट्रोडक्शन विद फॉर्मूले अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि रेशियो क्या होता है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो क्या होता है, वो हमने अच्छे से पढ़ा है। और उसके बाद हमने जो है उसके अंदर रेसिप्रोकल रिलेशन पढ़ा है बहुत अच्छे से, कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, उसको बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चनों को एग्जांपल में लगा के देखे हैं। ये तो हमारा हो गया है एक्सरसाइज 8.1 की बात। फिर हम 8.2 पे गए थे। एक्सरसाइज 8.2 की हमने टेबल पे एक्सरसाइज है, पूरी पूरी एक्सरसाइज किस पे बेटा? ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे है। किस पे? ट्रिग्नोमेट्री टेबल पे पूरी एक्सरसाइज है। तो हमने ट्रिग्नोमेट्री टेबल को पूरा पहले बनाना सीखा था, उसको कैसे बनाते हैं, फिर मैंने आपको याद भी कराया था, तो उसको आपने याद भी करा था अच्छे से। तो ट्रिग्नोमेट्री टेबल को कैसे याद करते हैं, कैसे समझाता, उसको हमने 8.2 में। इसके बाद ध्यान से सुनने की बात है बेटा, ये भी 8.1 मैंने पूरी करी, उसके फॉर्मूले पूरे करे विद इंट्रोडक्शन। एक्सरसाइज 8.2 भी मैंने पूरी करी विद एग्जांपल विद इंट्रोडक्शन। इसके बाद एक्सरसाइज हमारी 8.1 8.2 पूरी हो चुकी है। अब हम चलते हैं अपने होमवर्क की तरफ। ध्यान से देखना बेटा, ये मैंने अब आपको देखने के लिए, आपको चेक करने के लिए कि आप कितने पानी में हैं, आपने कितनी नॉलेज गेन की है। अगर आप इन क्वेश्चनों को लगा के और 100% सॉर्ट आउट करते हैं, तो मेरी तरफ से आपको दोनों चैप्टरों में से 100/100 मार्क्स आपको मिलने वाले हैं मेरी तरफ से। क्योंकि मैंने आपको क्वेश्चन, जो ये 7 क्वेश्चन मैंने आपको लगाए हैं, ऐसे समझ लीजिए जैसे मैंने टेस्ट लिया हो। क्योंकि अक्सर जो है चैप्टर पूरा होते ही मैं टेस्ट लेता हूँ। ये मेरा एक वसूल है कि जैसे ही मैं पढ़ाता हूँ और चैप्टर पूरा होता है, उसके बाद मैं आपका टेस्ट लेता हूँ। तो टेस्ट मैंने ये डाल दिया आपके टेस्ट के क्वेश्चन। तो मैंने बहुत बड़ी ट्रिग्नोमेट्री का पूरा तो मैंने टेस्ट नहीं लिया आपका, मैं केवल इतना लेना चाह रहा हूँ 8.1 का 8.2 मैंने जो आपको पढ़ाई है इसका ही मैं केवल टेस्ट लेना चाह रहा हूँ। तो अब ये टेस्ट आपके लिए है, ईमानदारी से करेंगे। अगर आप ईमानदार हैं तो जिंदगी में आईएएस ऑफिसर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। लेकिन अगर आप अपने आप से बेईमानी करेंगे तो कुछ भी नहीं बनेंगे, एक नंबर के नल्ले बनेंगे। और बेटा ये जो है, इसीलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि इन क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से आपको समझना है, बहुत अच्छे से करना है। तो ये बहुत अच्छे से आपने देखा, सारी चीजें बहुत बढ़िया हैं, आपकी समझ में भी बहुत अच्छे से आ रहा है। आप चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बहुत अच्छे से समझ में भी आ सकता है। तो हमारी अगर वीडियो या हमारी चीज़ें समझ में आई हैं या मेरी बातें आपको अच्छी लगती हैं तो आप हमें लाइक कीजिए, और बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब मत कीजिए। बस अपना एंजॉय कीजिए, और एंजॉय करने के बाद अपनी जो है मज़े लीजिए बेटा। आप हमारी वीडियो का फ़ायदा उठाइए। हमें सब्सक्राइब से, लाइक से कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है सिर्फ आप 95% से पास होकर हमें अपनी मार्कशीट का एक स्क्रीनशॉट डाल दीजिए, ताकि हमें संतुष्टि मिल जाए कि हमसे पढ़ने के बाद आपने 95% नंबर मैथमेटिक्स में हासिल किए हैं। ओके, थैंक यू।